हाय एवरीवन, दिस इज प्रवीण। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एसईओ टॉपिक देख रहे थे हम लोग। एसईओ टॉपिक में ऑफ पेज चल रहा था हम लोग का। ऑफ पेज में हम लोग कल 13 वर्ड का लिस्ट देखे थे। 13 लिस्ट में सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम उससे शुरू करेंगे और फिर एक एक करके आगे बढ़ेंगे। तो सबसे ऑफ पेज के अंदर अगर आप ऑफ पेज एसईओ देखते हैं, अगर ऑफ पेज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका आर्टिकल सबमिशन। आर्टिकल सबमिशन के अंदर हमारा जो कंटेंट होता है, ये कंटेंट मिनिमम 1800-1900 वर्ड का होना चाहिए। तो ये जो आर्टिकल है वो हमारा जो कीवर्ड है, जो आपका टारगेट कीवर्ड है जिस पे आप चाहते हैं अपने वेबसाइट को रैंक करवाना, उस कीवर्ड के ऊपर हम आर्टिकल बनाएंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे आपका है आपका टॉप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन दिल्ली। अगर आपका सपोज कीजिए कि आपका कीवर्ड ये बन गया, तो अगर आपकी कंपनी आपको कीवर्ड दिया है कि डिजिटल मार्केटिंग सर्विस के ऊपर रैंक करवानी है, तो अब आपके ऊपर इसके ऊपर जितने भी सब टॉपिक बन सकते हैं आप उस पर बना सकते हैं अपना आर्टिकल। जैसे इसमें आप जैसे कोई 5 एसईओ टूल्स है उसके ऊपर आप बना सकते हैं आर्टिकल। एसईओ क्यों जरूरी है, एसईओ से क्या बेनिफिट है, यानी डिजिटल मार्केटिंग का इंपॉर्टेंस क्या है मार्केट में, ये सब उसके 100 टॉपिक बन जाएंगे। तो आपका जो निश है, जो आपका जो डिजिटल मार्केटिंग सर्विस है, उसके ऊपर उसका फीचर्स को लेके बनाएंगे आर्टिकल। उसका इंपॉर्टेंस, जो व्यक्ति उसका यूज नहीं कर पा रहा है उसको क्या नुकसान है मार्केट में, इसका जो सर्वे करने के बाद में जो रिपोर्ट बन के आती है कि जो कंपनी डिजिटल मार्केटिंग का हेल्प से कंपनी को ग्रो किया, उसका कुछ अगर स्टेटमेंट है या उसका कुछ बेनिफिट, उसका रिपोर्ट ला के यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो ये है, तो आपको किसी न किसी बहाने से एक हमें डेली का डेली कम से कम एक टाइटल बनाएंगे, और वो टाइटल ऐसा बनेगा जिसके ऊपर कीवर्ड डिफिकल्टी 10 के आसपास हो, यानी 10 से ज़्यादा ना हो। अगर आपका टाइटल के ऊपर कीवर्ड डिफिकल्टी 15-20 ऊपर हो जाता है तो वो आर्टिकल को रैंक होने में दिक्कत होती है। तो एक तो आपका जो मेन कीवर्ड है, हो सकता है मेन कीवर्ड का जो डिफिकल्टी है आपका 40+ हो। डिफिकल्टी जो कीवर्ड डिफिकल्टी होता है ये आउट ऑफ 100 देखा जाता है। अगर आपका आउट ऑफ 100 डिफिकल्टी 10 है, 15 है, तब तो आपका जो टाइटल है वो जल्दी रैंक हो जाएगा, गूगल पे रैंक हो जाएगा, क्योंकि ये कीवर्ड आपका इजी कहलाएगा। इसलिए जब भी हम यहाँ पे आर्टिकल बनाएंगे, कोशिश करेंगे कि हमारा आर्टिकल का जो टाइटल है वो जो कीवर्ड डिफिकल्टी हम चेक करेंगे वो डिफिकल्टी 10 या 10 से कम हो तो ज़्यादा बेहतर है। ये आपको विद इन अ वीक आपका ये जो ब्लॉग है, ये आर्टिकल ये रैंक हो जाएगा। अब आता है मेन आर्टिकल में करते क्या है, इसके अंदर हम मिनिमम 1800 वर्ड का कंटेंट बनाएंगे पूरा। इस कंटेंट में H1 टैग, H2 टैग, H3 टैग, इसका ध्यान रखेंगे। जितने भी हेडिंग है उसके अंदर हम कीवर्ड यूज करेंगे। H1 के अंदर भी, H2 के अंदर भी, H3 के अंदर भी कीवर्ड यूज करेंगे। तीसरा, अगर आपका 200 वर्ड्स के आसपास अगर वर्ड बन जाता है तो उसमें आप हेडिंग जरूर यूज करें। ऐसा नहीं कि 500-500 वर्ड हम एक एक हेडिंग के नीचे डाल रहे हैं, तो फिर वो गूगल के हिसाब से ठीक नहीं है। तो गूगल का जो रूल्स है, उसका जो एल्गोरिदम है, वो ये कहती है कि अगर आपका अगर एक हेडिंग है उसके अंदर सब हेडिंग यूज करें, और सब हेडिंग के अंदर में बोल्ड टैग यूज करें। इसके बीच में आप इमेज भी यूज कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1800 वर्ड में कम से कम 9 हेडिंग चाहिए उसको। 9 हेडिंग में आपका एक तो H1 हो जाएगा, बाकी आप H2 H3 के लिए कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है, कंटेंट के लेंथ पर डिपेंड करता है H2 H3 कितना उसमें एडजस्ट हो सकता है, ये आप कर सकते हो। कोशिश करना है कि जो भी कीवर्ड हमारा है वो कीवर्ड हेडिंग सब हेडिंग में आना चाहिए, और जो कीवर्ड का जो डेंसिटी है वो गूगल कहती है 3% होना चाहिए। 3 से ज़्यादा होने पे ये कीवर्ड स्टफिंग बन जाता है। तो कोशिश करना है कि आपका 2.5% 3% के आसपास में कीवर्ड जो है आपका एडजस्ट हो जाए। कीवर्ड में आपका लोकेशन जरूर यूज कीजिएगा। अगर आपका दिल्ली टारगेट कर रहे हैं तो आपके कीवर्ड में दिल्ली वर्ड यूज होना चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग, जैसे आपका क्या कर यहाँ हो जाएगा, एक वर्ड हो जाएगा आपका डिजिटल, दूसरा हो जाएगा मार्केटिंग सर्विसेज कंपनी दिल्ली। जैसे आपका 1 2 3 4 5 ये 5 वर्ड हो गया। ये पांचों वर्ड 3% होने चाहिए आपके पूरे जो डेंसिटी है उसके हिसाब से। तो इसका ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि हम गए चैट जीपीटी पे गए, किसी और के ब्लॉग पे गए और कंटेंट उठा के अपने वर्ड पे लाकर उसको थोड़ा पैराफ्रेज किया और सबमिट कर दिए। अगर आप ऑफ पेज करने के टाइम में अगर किसी दूसरे के ब्लॉग, दूसरे कंटेंट को पैराफ्रेज करते हैं और आप सबमिट करते हैं, तो इस ऑफ पेज से आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। बस आपका डेली का जो टाइम है वो वेस्ट हो रहा है, अगले वेबसाइट को कोई फायदा नहीं मिलेगा। आप ये क्रॉस चेक करना।
अगर हमारा कंटेंट क्वालिटी अच्छा नहीं है तो हमारे ऑफ पेज करने से कोई बेनिफिट नहीं है। हमें अपने कंटेंट में इंफॉर्मेशन जो है ये पब्लिक के फायदे के लिए पहुंच देनी होती है। उस कंटेंट में अगर कुछ इंगेजिंग कंटेंट है, कुछ इमेज है, कुछ रिपोर्ट है, कुछ पाई चार्ट है, कोई ग्राफ है, अगर आप इस तरीके से समझाते हैं अपने ब्लॉग के अंदर में तो गूगल इसको अच्छा मानती है और आपका जो आर्टिकल है वो जल्दी रैंक हो जाती है। तो अगर आपको अपना आर्टिकल रैंक करवानी है और उस आर्टिकल के हेल्प से उस वेबसाइट को रैंक करवानी है तो कोशिश ये कीजिएगा कि हमारा जो कंटेंट क्वालिटी है वो बेहतर बने। इसके लिए आप चैट जीपीटी यूज कर सकते हैं। चैट जीपीटी के अंदर जो कमांड देने का जो सिस्टम है वो कमांड देना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कमांड देने के टाइम में अगर आप स्मार्ट वर्क करते हैं, उसको रीराइट करवाते हैं, उसमें कीवर्ड इंसर्ट करवाते हैं, उसमें उसको इन्फॉर्मेशन अपना देते हैं कि इसमें ये हेडिंग, ये सब हेडिंग होनी चाहिए। जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम देंगे चैट जीपीटी को या जो भी एआई टूल्स है जो कंटेंट लिखती है तो वो अच्छा बना के देगी। जब वो कंटेंट आपको लिख के वो दे देगी फिर आप अपने वर्ड फाइल में जाके या नोटपैड में जाके उसको थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कीजिए तो वो आपका ह्यूमनाइज हो जाएगा। 80% से ज़्यादा हमें ह्यूमन करके ही कंटेंट डालने चाहिए अपने ब्लॉग या सबमिशन कहीं पे भी। तो इस बात का ध्यान रखना है और डेली कम से कम एक कंटेंट बनाइए। मिनिमम आपको एक आर्टिकल बनाना है और वो आर्टिकल 1500-1800 प्लस वर्ड का बनेगा और इसको पोस्ट कहाँ पे करना है तो मिनिमम 5 प्लेटफॉर्म कीजिए, जिसमें आपका लिंक्डइन जो है ये सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है। इसके बाद आपका मीडियम जो है, medium.com एक वेबसाइट है जहाँ पे हम कंटेंट सबमिट कर सकते हैं। तो लिंक्डइन है, मीडियम है, आपका यहाँ पे एक स्कूपिट वेबसाइट आता है, आप यहाँ पे कर सकते हैं। एक आपका यहाँ पे टम्बलर आता है वेबसाइट, उस पर कर सकते हैं। एक वेबसाइट आपका आता है रेडिट आता है, इस पर आप कर सकते हैं। यानी जहाँ पे भी कंटेंट सबमिशन साइट है और जिसका DAPA हाई है उस जगह जाके हम अपना आर्टिकल सबमिशन कर सकते हैं। और इस आर्टिकल सबमिशन करते टाइम में हम यहाँ से हाइपरलिंक बनाएंगे, एंकर टेक्स्ट लगाएंगे। तो यहाँ पे कोई जैसे हाइपरलिंक लगाना है तो जो भी वर्ड है उस वर्ड पे जाके हम अपना लिंक लगा लेंगे, जो वेबसाइट का जो URL है वो डालेंगे और यहाँ पे इंटर करेंगे, यहाँ पे ये हाइपरलिंक बन जाएगा। तो मिनिमम कम से कम 4-5 जगह तो हम कीवर्ड के ऊपर में, ऐसा नहीं कि मैं किसी वर्ड में हाइपरलिंक लगा दूं, या तो हमारा कंपनी का नाम हो या हमारा जो कीवर्ड हो जिस पे चाहते हैं रैंक करना उस कीवर्ड पे या अपने कंपनी के नाम के ऊपर में हम हाइपरलिंक लेंगे। इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलता है आपके वेबसाइट को। तो इसका भी है कम से कम 4-5 बैकलिंक एक आर्टिकल से लीजिए। अब क्या करना है कि अगर मैं जो यहाँ पे कंटेंट लिखा हूँ अब इस कंटेंट को सेम टू सेम कॉपी कर दूं या कुछ पैराफ्रेज करूं, करना क्या है आपको थोड़ा सा हेडिंग टैग में या आपका टाइटल टैग में थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर थोड़ा चेंज करना है। पूरा कंटेंट सेम टू सेम रहेगा, मुश्किल से 100 से 150 वर्ड, मतलब 100-200 वर्ड हल्का सा उसको चेंज करेंगे और उसी को हम सब पे जाके हम यहाँ पे सबमिट करेंगे 5 जगह। इसको बोलते हैं आर्टिकल सबमिशन। तो आर्टिकल सबमिशन मिनिमम 5 लोकेशंस पे करने हैं और 5 जगह में जो है इंपॉर्टेंट जो है, और इसका जो डोमेन रेटिंग है, जो डोमेन अथॉरिटी है DA, अगर वो 80+ हो रहा है ऐसे वेबसाइट पे जाके हमें आर्टिकल सबमिशन करने हैं। इस बात का भी ध्यान आपको रखना है। ऐसे नहीं किसी भी जगह जाके डाल दे और उसका DAPA लो रहे तो उसको कोई ज़्यादा फायदा आपको नहीं मिलेगा। तो आर्टिकल सबमिशन ऑफ पेज SEO का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज से अगर 4-5 साल पहले देखिएगा तो उस समय जब ऑफ पेज करते थे वहाँ पे बैकलिंक बनाने का ज़्यादा प्रचलन था, उसमें बैकलिंक बनाने से ही रैंक होता था। लेकिन गूगल ने अब चेंज कर दिया कि अगर आपका कंटेंट से बनता है बैकलिंक तो वो बैकलिंक ज़्यादा रोल निभाती है रैंक करवाने में। तो आपको ये फोकस करना है कि अगर आप SEO एक्सपर्ट चाहते हैं बनना, SEO में चाहते हैं अपना करियर बनाना, तो आपको कंटेंट राइटिंग का आइडिया होना चाहिए। भले देख कंटेंट 2 टाइप का होता है, एक तो होता है कि जो वेबसाइट के पेज के ऊपर डालते हैं वो कंटेंट बिल्कुल ह्यूमन चाहिए, तो वो कंटेंट राइटर लिख के देगा, वो कंटेंट आप यूज कीजिए अपने वेबसाइट के होम पेज पे। लेकिन जहाँ पे ऑफ पेज करनी है, ऑफ पेज में आप भी उतना एबल बनाइए, अपने आप को बनाइए, नहीं तो आप ऑफ पेज में कितना कंटेंट किससे लिखवाओगे, तो फिर आप क्या काम करोगे वहाँ पे। तो आपको दोनों काम करना पड़ेगा। एक तो है कि आपका जो रूल्स है वो रूल्स पता होनी चाहिए, दूसरा आपको कंटेंट राइटिंग आना चाहिए। अगर ये दोनों पार्ट आपको नॉलेज है तब जाके आप यहाँ पे ऑफ पेज SEO बढ़िया से कर सकते हैं। नहीं तो बाकी जो 100 में से जो 90% लोग हैं वो कॉपी पेस्ट करते हैं, पैराफ्रेज करते हैं, उसमें वो टूल्स आता है पैराफ्रेज करने के लिए जो किसी वर्ड में उसको सिनोनिम्स कर देता है, उसको एंटर कर देता है, उसका मतलब उसको सिनोनिम्स करके उसके वर्ड को अलग कर देता है, लेकिन वो आपके टूल्स में यूनिक दिखाता है, लेकिन गूगल को सब पता है कि ये यूनिक नहीं है। तो बहुत 90 से ज़्यादा % जो लोग हैं कंटेंट पैराफ्रेज करके ही ऑफ पेज करते हैं। आपको ये काम नहीं करने, अगर आप ये काम कर रहे हैं तो आपका वेबसाइट रैंकिंग में नहीं आएगा।
आपको कोशिश करना है कंटेंट अपना हो, भले एआई क्यों ना लिख के दिया हो, लेकिन उस एआई कंटेंट के अंदर में कंटेंट अपना हो, अपने बारे में बात किया गया हो, हमारे जो टॉपिक है उस पर चर्चा किया गया हो, तो ये लिखवाना हमारा काम है। जितना ज़्यादा अच्छे से हम लिखवाएंगे कंटेंट, उतना ज़्यादा हमारा चांस है वेबसाइट रैंक करेगा। और आर्टिकल भी रैंक करता है तो वहाँ से भी ट्रैफिक मुझे मिल जाता है, तो आपको ट्रैफिक लाने में भी हेल्प आर्टिकल करेगा और आपके वेबसाइट को भी इम्प्रूव करेगा। अगर कंटेंट अच्छा नहीं लिख पाए हैं आप, तो आपका आर्टिकल भी रैंक नहीं करेगा और इम्प्रूवमेंट में फायदा नहीं पहुँचाएगा। तो यहाँ से दो बेनिफिट है, आपके आर्टिकल के ऊपर भी अगर ट्रैफिक आ रहा है तो वो ट्रैफिक भी वहाँ से कन्वर्ट हो सकता है या वहाँ पर क्लिक करके आपके वेबसाइट पर आ सकता है वहाँ से। तो इसका भी एक फ़ायदा हुआ कि हमारे वेबसाइट पर जो ट्रैफिक है उसके लाने में वो हेल्प कर रहा है हमारा आर्टिकल। अगर आपके पूरे मतलब आपसे दिल्ली के अंदर में अगर हम 30-35 लोकेशंस के ऊपर में लिखता हूँ आर्टिकल और 3500 लोकेशंस पे हम रैंक कर रहे होंगे, इससे क्या फ़ायदा मिलेगा? भले ही हमारा वेबसाइट का जो पेज है वो रैंक ना करे, लेकिन हर लोकेशंस पे मेरा आर्टिकल रैंक कर रहा है। उस आर्टिकल्स के जो हेडर फाइल है, हेडिंग जो उसका होता है, हेडर जो होता है, उसमें लोगो तो हमारा ही है, नंबर तो हमारा ही है। तो अगर आर्टिकल भी रैंक किया अगर हमारा कहीं कहीं पे, तो उसमें हमारा बारे में पोस्टर बैनर लगा हुआ है, मेरा नंबर लगा हुआ है, तो इसका फ़ायदा मुझे मिल जाता है। अगर आपका कोई ब्लॉग वेबसाइट है, कोई ब्लॉगिंग साइट है, उस पर भी अगर आप कंटेंट डालते हैं तो वो भी आपका रैंक कर जाता है। तो ये तो ऑफ पेज में हम अभी कल बताएंगे आपको ब्लॉग सबमिशन। तो ब्लॉग सबमिशन में दो टाइप का ब्लॉग बनवाएंगे आपसे, एक तो अपनी वेबसाइट के लिए और एक अदर वेबसाइट के लिए। तो ये हम कल डिस्कस करेंगे। तो आज का जो टॉपिक था हमारा आर्टिकल सबमिशन में, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट क्यों यहाँ पे कि यहाँ पे इसके पास कंटेंट का पावर है, क्योंकि यहाँ पे कंटेंट आपका 2000, 2500, 3000, 4000 वर्ड का हो जाता है। और यही कंटेंट जो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनाती है। पूरे ऑफ पेज की जो लिस्ट है उस लिस्ट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका आर्टिकल सबमिशन है। तो आपको समझ आ गया होगा ये क्यों करना चाहिए, इसका क्या फ़ायदा है, ट्रैफिक लाने में फ़ायदा मिल जाता है, रैंक में फ़ायदा मिल जाता है। एक टर्म होता है लिंक जूस। लिंक जूस क्या होता है आपको थोड़ा बता दें आपको। अगर हमें कोई ऐसे वेबसाइट जैसे DAPA 90 है, 95 है, उस वेबसाइट पे हम अपना कंटेंट सबमिट किए, अपना आर्टिकल सबमिट किए, और अगर वो वहाँ पे रैंक कर रहा है, जैसे मीडियम पे रैंक कर गया, लिंक्डइन पे रैंक कर गया, तो वो जो टर्म है वहाँ पे जो हमारा हाइपर लिंक लगा हुआ है वो हमें लिंक जूस ट्रांसफ़र करेगा हमारे वेबसाइट को। अगर वो हाइपर लिंक में है तो ज़्यादा अच्छा है कि हमें वो डू फॉलो बैकलिंक देगा। बैकलिंक दो टाइप का होता है, डू फॉलो, नो फॉलो। तो यहाँ पे डू फॉलो बैकलिंक मिलेगा, और डू फॉलो बैकलिंक वाले में लिंक जूस का जो होता है वो ज़्यादा ट्रांसफ़र होता है। इससे मुझे ज़्यादा फायदा मिलता है वेबसाइट को रैंक करवाने में। इसलिए कंटेंट सबमिशंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज के टाइम में हमारे हिसाब से अगर 10 बच्चे ऑफ पेज कर रहे होते हैं तो उसमें से बाकी 9 बच्चे सिर्फ बैकलिंक बनाते हैं, ब्लॉग कमेंटिंग करना, ये मतलब कमेंटिंग पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो ये सबसे कंटेंट से बचना चाहिए। कंटेंट जितना ज़्यादा अच्छा आप लिख पाते हैं उतना बढ़िया आपका ऑफ पेज SEO होगा। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। कल हम देखेंगे ब्लॉग सबमिशन। ठीक है, थैंक यू।